स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैंने साहिबा का व्लॉग देखा। एक्चुअली 2 व्लॉग आए हैं बैक टू बैक एंड एक व्लॉग का क्लिकबेट जो है वो हर किसी ने हाईलाइट करा है कि किस हद तक का क्लिकबेट था ये। हाँ, आपके इन-लॉज आए हैं और उस बात को आप पूरी तरीके से मोनेटाइज कर रही हैं। करना भी चाहिए, क्यों नहीं। ऑफ कोर्स कुछ फ्रेश कंटेंट आया है। किसी का भी आना आपके कंटेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, चाहे वो नेहर हो, चाहे वो आपकी नानी हो, या फिर चाहे आपके इन-लॉज हो। तो एवरीथिंग इज़ अ गिव एंड टेक हियर कि अगर वो आ रहे हैं तो उनको सामान दिलाना, तो ये आप लोगों को लगेगा कि बहुत ही आइडियल बहू है, बट कहीं ना कहीं वी ऑल नो दिस दैट ऑल ऑफ दिस इज़ बीइंग डन फॉर कंटेंट। हालांकि मैं फिर भी कहूँगी कि मुझे अच्छा लगता है जब अपने इन लॉज के लिए कुछ करती है, क्योंकि बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही सिंपल से लोग हैं और उनको तो समझ नहीं है ना कि कंटेंट के लिए हो रहा है, कि ये सब कुछ जो है वो यूट्यूब के लिए हो रहा है। कहीं ना कहीं उनका दिल तो जेन्युइनली खुश होता है ये देख के कि बहू इतना कर रही है उनके लिए। और वही बात आ जाती है कि अगर घर वाली बात भी है, जो सामने वाला घर लिया था, उनको नहीं पता है कि उसका क्या यूज़ होगा क्या नहीं, बट जिस तरीके से जाहिद की मदर खुश हो रही थी वो सामने वाला घर लेने पे, उनको तो ये लग रहा था ना कि उनके लिए, उनके रहने के लिए। तो कहीं ना कहीं हाँ, जब जाहिद की इनोसेंसी मदर, जिनको दुनिया की समझ नहीं है, जो कि पूरी ज़िंदगी मुदाहा में ही रही, मतलब वो कहीं नहीं गई हैं, जब वो खुश होती हैं तो दिल से अच्छा लगता है। और बाकी हाँ, आपने सब पे कंटेंट बना दिए साहिबा, वेल एंड गुड। और आप 35 या 34 साल की एक भोली सी बच्ची हैं जिसको बिल्कुल समझ नहीं है कि वो क्या कंटेंट बना रही है और क्या थंबनेल लगा रही है। डॉक्टर खाला के हवाले से 2-3 बार तो खुशखबरी की बातें, एक बार आ गया कियान और खिजा का भाई, और फिर खिजा की शादी है ना, उसको लेके कंटेंट बना दिया। थंबनेल ऐसे ही लगाया एज इफ खिजा इज अपसेट अबाउट दिस टॉपिक, ऑन दिस टॉपिक दैट यू फिक्स्ड हर वेडिंग, बट कंटेंट अलग ही कुछ और था और आपने उसके खिलाफ बनाया था कि ऐसे कैसे हम इतनी जल्दी शादी कर सकते हैं, आप लोगों को अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। हालांकि आपका थंबनेल किसी अफवाह से कम नहीं लगता आजकल। और अब क्या था, सास ससुर की शादी की शॉपिंग। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वल्लाह वल्लाह, क्या बोले आपको, बोलू है ना, समझ नहीं है ना। अरे देखा आप लोगों को एक्चुअली क्या है, कुछ टाइम से सच में ऐसा लग रहा है कि साहिबा की तरफ भी और जनाब मैडम की तरफ भी कोई पीआर जो है, अगर आप नोटिस करेंगे, कुछ पीआर एक्टिविटी चल रही है या फिर कुछ ऐसी वाइब्रेशन आ रही है, बिकॉज थंबनेल्स आर क्वाइट प्रोफेशनल, दे आर वेरी, एंड मैं कुछ लोगों को जानती भी हूँ जो ऐसे क्रिएटर्स के लिए थंबनेल्स एंड ऑल बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं। एंड मुझे आइडिया है शायद कि बाहर से ये सब कुछ हो रहा है। सो ये जो थंबनेल्स हैं, इनसे तो लग रहा था कि हाँ जी कुछ लोगों को हायर किया गया, बट कुछ टाइम से जब से ये इन लोगों की वो बन रही है ना, क्लिक बेट टाइटल्स और थंबनेल्स, यहाँ तो मुझे पूरा पूरा रोल लग रहा है पीआर एक्टिविटी का। एंड एक हद तक ये अच्छा लगता है। ये फूलिश से क्लिक बेट थंबनेल्स, हल्के बहुत हंसी मजाक समझ आता है, बट कम ऑन, आर यू सीरियस, सास और ससुर की शादी की शॉपिंग। चलो खैर, फ़ायदा तो हो ही जाता है इवेंचुअली इन सब थंबनेल्स का। किसी ने कमेंट भी करा है आपके व्लॉग पे, व्हाई यू ऑलवेज से अम्मा को ये दिलाया, पापा को वो दिलाया। इट डजंट साउंड हम्बल, लगता है एहसान कर रही हूँ, कहीं ना कहीं जता रही हूँ। बेटर टू से पापा ने ये लिया, अम्मा ने ये लिया। ये आप किससे एक्सपेक्ट कर रही है जो अपने मदर, अपने फादर को पैसे दे के दिखाती है व्लॉग्स में, ये आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इतनी समझ, इतनी सोच साहिबा में होती तो क्या ही बात होती। वो अपने ही मम्मी पापा के लिए कुछ करती है, उनको लिफाफा देती है पैसों का, तो प्रॉपर कैमरा एंगल की तरफ दिखा के, एंड दीज आर हर इन लॉज। उनके लिए तो वो करेगी तो चीख चीख के बताएगी दैट आई हैव डन दिस फॉर देम। माय गुडनेस, आप सोचिए ना। तो यहाँ पे मैं नहीं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इन लॉज के हवाले से कभी भी ये बोलेगी कि उन्होंने ये सब लिया है ना। वो तो जताने, यहाँ तो जताना बनता है। ऑफकोर्स करो जी करो, साहिबा का तो बहुत बढ़िया है, और जितना वो जता रही है, लोगों को होलसमनेस लग रही है, ऑल ऑफ दिस इज जस्ट कंटेंट। ये घुमाना, ये शॉपिंग कराना, ये सब कुछ ही तो इनका कंटेंट है, कुछ भी और नहीं है। सिर्फ खाना है, शॉपिंग कराना है, और जो भी इंसान मुदाहा से आता है उसको दिखा के, क्योंकि अपना तो कुछ, अगर ये सिर्फ अपने आप को दिखाएगी तो व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे। हमेशा किसी न किसी के आने पे ही व्यूज़ आते हैं। बड़े पापा आ गए, मामू आ गए, सास ससुर आ गए, डॉक्टर खाला आ गई, नेहर आ गई, नाजा खाला आ गई, जारा, तो यही तो चल रहा है। इतने दिनों से किसी न किसी के आगमन पे ही कंटेंट खिंच रहा है। अच्छा, किसी और ने कमेंट करा है, मोनिका जी इनका नाम है यूज़र का, साहिबा एंड व्यूअर का, साहिबा एंड जनाब, तुम दोनों भाई बहन को समझ नहीं आता खिजा कियान की स्टडी का क्या होगा। ट्रिप पर ले जाकर तुम खुद का भला कर लो
और वो बच्चों की स्टडी, और फिर दोनों अपने अपने व्लॉग में ड्रामा करने बैठ जाना कि दोनों बच्चों का ध्यान स्टडीज़ में नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं जब आप तो किसा को इसलिए नहीं ले गए ना कि वो पढ़े, दिख नहीं रहा आपको कितना पढ़ रही है वो। देखिए एक बात मैं कहना चाहती हूँ, बस एक छोटी सी बात है कि हाँ कियान का जाना इस टाइम पे घूमना एंड ऑल गलत है, बट क्या खिजा का बीच में ऐसे निकलना गलत था? नहीं, जा सकती है। पढ़ना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट थोड़ा सा कहते हैं ना वो होता है, हल्का सा फैमिली टाइम भी इम्पॉर्टेंट है। इट्स लाइक ऑलमोस्ट जैसे वर्क एंड लाइफ बैलेंस होता है, वो स्टडीज़ का भी बैलेंस है और लाइफ का भी बैलेंस है। तो पढ़ रही है वो, हाँ उतनी पढ़ाई नहीं हो रही वो जितनी होनी चाहिए, और एकदम से लास्ट के 20 डेज है जहाँ एक्सपेक्ट किया जाएगा कि भाई वो ध्यान रखे, पढ़ाई पे ध्यान दे और शॉपिंग वॉपिंग पे ना निकले। बट ठीक है, काफ़ी दिन बीच में वो नहीं भी लेके गई है साहिबा अपने साथ खिजा को, तो वो गलत नहीं लगा मुझे। हालांकि हाँ कियान का जाना इस टाइम पे बहुत ही गलत था, स्पेसिफिकली तब जब ऑलरेडी इतनी ट्रिप्स हो चुकी हैं। लास्ट मैंने पॉडकास्ट में बोला भी है कि ऐसा तो नहीं था कि वो बिल्कुल घूम ही नहीं रहा था, बाहर जा ही नहीं रहा था, बट लास्ट टाइम कमेंट सेक्शन में आप सबने बताया कि वो जो दूसरा लंबू था उसका नाम था अभिषेक, तो अभिषेक को हायर ना करना पड़े, उसे पैसे ना देने पड़े, है ना, हीरा मोती दोनों को। दूसरा पंकित ही अभिषेक तो इस वजह से यहाँ पैसे बचाने के लिए कियान पे जो इन्वेस्टमेंट है वो उसका रिटर्न लिया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि उसको कैमरामैन बना लिया गया है। एंड आई एम श्योर ही विल हेल्प मैडम अ लॉट विद हर फोटो शूट, क्योंकि लोगों ने बिल्कुल बात सही पॉइंट आउट करी है कि मैडम की एक हैबिट है, और वो हैबिट ये है कि वो कहीं भी जाती हैं तो अपने लेबल का सामान लेके जाती हैं। अब समझ में आ रहा है कि हाँ जी 18 बैग्स क्यों दे, क्योंकि 10 बैग्स तक भी होते हैं तो तुक बनता, 18 बैग्स जिसमें से मेजॉरिटी जनाब कह रहे थे मैडम के थे। अब वो समझ में आ चुका है कि बहुत सारे कपड़े लेबल के लेके जाएंगे और वहाँ फ़ोटोशूट, क्योंकि है भी वो फ़ोटोशूट वर्दी जगह है भी, है ना, क्योंकि मोदाहा में थोड़ा सा पचका टाइप हो गया था मैडम का। मैडम चाहती थी कि सरसों के खेत में जाके उनकी शूटिंग होती, एंड वहाँ पे साहिबा जी ने जानबूझ के नहीं, हाय भोली भानी को पता नहीं था कि कौन से खेत है जहाँ पे सरसों उग रही है। अपने टाइम पे उसको याद आ गया, नेक्स्ट डे भाभी के टाइम पे शी फॉरगॉट कि इस बार सरसों उगी हुई है एक खेत में जो कि इसी के ससुर का था। सो बहरहाल ठीक है, समझ आता है साहिबा इज समवन हु इज़ अ बिट जेलस ऑफ द फैक्ट कि कोई और ना आगे बढ़ जाए, फिर चाहे वो खिजा या भाभी है। एंड इन दोनों लोगों ने ना बड़ा सपोर्ट करा वैसे। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि साहिबा डरो मत किसी की तरक्की से या किसी के आगे बढ़ने से, है ना, क्योंकि हर किसी को ऊपर वाला जो है वो टाइम से कुछ ना कुछ देता ही है। आप किसी की भी प्रोग्रेस नहीं रोक सकते हो, चाहे वो खिजाई की क्यों ना हो। अगर आपको लगता है दैट आई कैन स्टॉप हर फ्रॉम मेकिंग यूट्यूब, यू कैन नेवर। आई टेल यू हाउ, आई गिव यू अ वेरी क्लियर एग्जाम्पल। सबको मैं यही एग्जाम्पल दे देती हूँ। सपना चौधरी, उनके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। किसी पे बहुत पहाड़ टूटे हो दुख के तो ठीक है, मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करती हूँ, हालांकि उनकी बहुत चीज़ें मुझे नहीं समझ आती हैं। स्पेसिफिकली जब वो लास्ट उनका वो था बाल काट के व्लॉग बनाने वाला, तब तो आई वॉज लाइक आई एम डन विद दिस वुमन। जो इनके साथ हुआ बहुत बुरा हुआ और बहुत दुख है मुझे इस बात का। बट अंशु के हवाले से जो ये बातें करती थी कि मेरा चैनल छीन लिया, मेरे चैनल के साथ ऐसा कर लिया, इट वॉज लाइक शी थॉट दैट जो भी कुछ उस चैनल पे था वो उनकी वजह से था। बट बात तो सच ये थी कि अंशु के सपोर्ट की वजह से उनका चैनल काफ़ी हद तक चल रहा था, है ना। और बाद में क्या हुआ, अंशु ने वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई एंड उस लड़की ने सपना से 1000 गुना ज़्यादा बेटर कंटेंट डाला, बेटर व्लॉग्स डाले, अच्छे व्लॉग्स डाले। वो जो फार्म के उसके व्लॉग्स होते थे बड़े रॉ बड़े रियल। अब मुझे नहीं पता कितना चल रहा है क्या चल रहा है, बट हाँ उसने खुद से सब कुछ कर लिया था। तो किसी की तरक्की आप नहीं रोक सकते हो, बिकॉज द थिंग इज हर किसी को ऊपर वाले ने बनाया है ना। और अगर हम समझें कि जी हम भगवान हैं और हम किसी की भी तरक्की को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो एक बैड कर्मा बन जाता है, दैट्स ऑल। वरना ऊपर वाला है वो जानता है कैसे, कहते हैं ना कैसे घी निकालना है, सीधी उंगली से टेढ़ी उंगली से, भगवान को सब पता है। और उनको आता है कैसे सामने वाले को के दिमाग में डालना कि भाई नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड एंड ग्रो इन लाइफ। तो ये आप देख लीजिएगा, आपके सामने होगा, खिजा और कियान का चैनल बनेगा, कंटेंट उनका आएगा एंड उस पे साहिबा बड़ी वो होगी, क्योंकि सब इसका एक्सक्लूसिव कंटेंट है। बट द सैड पार्ट इज खिजा कियान को दिखाने वाली साहिबा पे करोड़ों है, अपने घर भी हैं, बट वही खिजा कियान के फादर बाहर जाके काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने शरीर को तोड़ते हैं, क्योंकि
उनको कंटेंट बनाना उनके लिए अलाउड नहीं है। वेरी सिमिलर टू द केस ऑफ अरमान मलिक। अरमान मलिक वही 2 बीवी वाले जो हैं, है ना, उन्होंने अपनी बहनों को चैनल नहीं बनाने दिया और जब बन गए, चलने लग गए, वो चैनल छीन लिए। क्या हुआ, बाद में बहनों के बन भी गए चैनल। वो जो बहन की वो बेटी थी उसका भी आगे बढ़ गया था कंटेंट, रील्स भी डालने लग गई वो। तो बस इतना ही कहना है कि साहिबा थोड़ा सा ज़्यादा समझदार हो जाओ एंड स्टॉप कंट्रोलिंग एवरीथिंग। जैसे कि आपसे ये बात भी हजम नहीं हो रही थी कि आपकी मदर जो हैं वो जनाब के साथ, मैडम के साथ जा रही हैं। हाँ ठीक है, उनको थोड़ा सा लग रहा हो कि मेरी बेटी भी जाती, वो इस बात पे हो सकता है वो इस बात पे रो रही हूँ, पर आपको ये दिखाना था कि देखो वो रो रही हैं जाते हुए, कि उनका मन नहीं है ना, उससे कितना दिल दुखेगा। ये बिल्कुल वही वाली बात थी कि ओट्स आपकी भाभी ने बड़े दिल से आपके लिए बना के भेजे, फिर उस पर आपने आपके हस्बैंड का जो रिएक्शन, कितना गंदा है, हमने खाएंगे, कितना बुरा था, क्या ज़रूरत थी। बुरी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती है टेस्ट में, आप वो ऑफ द कैमरा भी वो कर सकती थी, उसको एडिट आउट कर सकती थी, है ना। जैसे आपने अपना रिएक्शन ओट्स पे एडिट आउट करा, तो वैसे ही अपनी मदर का रोना, उसको भी तो आप चाहते तो साइड रख सकते थे। लोगों ने कमेंट भी करा है कि कोई मौका नहीं छोड़ते हो आप कि अपने भाई को और भाभी को नीचा दिखाओ। इतनी खुशी से वो लेके जा रहे हैं, बताइए अपनी माँ की जान को आपने कलेश कर दिया, है ना। अब वहाँ पे जनाब पूछेंगे तो सही कि अम्मी क्यों रो रही थी, ऐसा क्या हो गया, बेटा लेके ही तो जा रहा, बेटे के साथ ही तो जा रही है, बहू के साथ ही तो जा रही है, 5 स्टार होटल में तो ठहर रही है ना। सबके अपने अलग अलग रूम है, सारा सपोर्ट है, सब कुछ है। ऐसा तो कोई बुरा माहौल नहीं है जहाँ पे जाते हुए उनको इतनी सनसनी फील हो। हाँ, बेटी का प्यार वो है, आपसे बहुत कनेक्टेड है वो, बट फॉर गॉड सेक कीप सर्टन थिंग्स प्राइवेट एंड पर्सनल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ढीली वाली बैगी जीन्स पे जो बवाल मचा है, तौबा तौबा। अरे यार क्या मतलब, कौन सी सडन में आपने जीन्स ऑर्डर करी साहिबा? हाँ, किसके साइज की जीन्स है वो? यू वांटेड टू मेक फन ऑफ हर, बट लेट मी टेल यू शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट कि जब आप शॉपिंग पे ले गए, उसने कितनी सॉबर और सिंपल वो बेज कलर की बैगी जीन्स अपने लिए सिलेक्ट, बैगी ट्राउजर अपने लिए सिलेक्ट करी। एंड इट्स फाइन, अगर किसी ने कुछ मांगा है, ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि फैशन है तो गलत ही होगा। मतलब आपने भी बड़े कपड़े पहने, कुछ गलत निकल गए, है ना, उस पर लोगों ने बोला तो आपने तो सफाइयाँ दे दी। और ये सिर्फ एक बैगी जीन्स लेने पे आपने उसके लिए क्या मंगवाया? मजाक बनवाना चाह रहे थे उसका? उसकी तो चॉइस बहुत बढ़िया थी, उसने तो आपके सामने आपको दिखा दिया कि आई वॉज आस्किंग फॉर दिस ट्राउजर। इतना बड़ा, इतना यूज आप भी पहनोगे तो शायद आपको भी ढीला आ जाए, या अपने लिए रख लो, इट विल सूट यू। लिटरली आपके हस्बैंड के साइज की जीन्स थी वो, जब जाहिद ने लगा के देखी उससे बड़ी थी। एंड इट वॉज फॉर नेहर। आर यू किडिंग मी? सच में कभी तो आउट ऑफ जेलसी या आउट ऑफ, कहते ना बस बदला लेना है, इसने बोल दिया, कुछ लोगों ने कमेंट कर दिया, ये सब करना बंद करो। पैसिवली करते हो, एग्रेसिवली नहीं करते हो, बहुत ही ज़्यादा फोर फ्रंट पे आके नहीं करते हो, वाया करते हो चीज़ें ताकि लोगों को सामने से ना दिखे, बट समझ सब आता है कि आपकी क्या हरकतें हैं। जस्ट बिकम अ लिटिल मोर अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द नीड्स ऑफ अदर्स। आपने बड़े फैशन करे हैं ड्यूरिंग योर डेज व्हेन यू वर नॉट वेयरिंग हिजाब, जब आप कोई इस तरीके के सूट एंड ऑल नहीं पहनते थे, वो भी तो एक फेस था। यू लिव्ड योर लाइफ, नाउ इट्स टाइम फॉर नेहर एंड खिजा टू लिव देयर लाइफ एंड द वे दे वांट टू, लेट देम डिसाइड फॉर देमसेल्व्स। और प्लीज़ कुछ खिजा के कपड़े ऐसे करें, कुछ उसको भी वो करें। आपको तो बड़ा शौक है, ये किसी ने कमेंट करा था, एंड आई ट्रूली बिलीव इन द फैक्ट कि ये बात सच्ची है। आपको हर सूट से मैचिंग का वो चाहिए, कभी हिजाब तो कभी स्टोल तो कभी चुन्नी तो कभी दुपट्टा। और बेचारी खिजा पे एक ब्लैक कलर का स्टोल है। ऐसा तो नहीं है कि जब तक कि आप नहीं उसके लिए कपड़े बनवाओगे या चूज करोगे, इन बच्चों की अपनी खुद की चॉइस नहीं हो सकती, खुद का वो नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो ऐसा ही है, सब रोबोट हैं एंड सबका रिमोट कंट्रोल साहिबा के हाथ में है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कौन सी स्टेशनरी है, ये बात मैं हाईलाइट करना भूल गई थी, जो आप हमेशा दिलाते हो नेहर को, ये बैग, ये स्टेशनरी। मैं चाहती हूँ कि इन चीज़ों से ज़्यादा फोकस हो पढ़ाई पे। हाँ, हमारा भी शौक होता था, नई क्लास है तो नया बैग लेके जाएंगे, बट वो हर साल, ये नहीं होता था कि हर 6 महीने में एक नया बैग और नई स्टेशनरी। अरे पढ़ाई का भी तो उतना ही वो होता है। ये चीज़ें लेते किस लिए? पढ़ाई करने के लिए ना, स्कूल जाने के लिए। स्कूल जाने का तो दूर दूर तक जिक्र भी नहीं हो रहा। नेहर का स्कूल नहीं था, अभी ड्रामा नहीं हुआ था जोरदार, जाने रही वो। खैर, हर व्लॉग में एक नई स्क्रिप्ट होती है, पुराने वाले से मैचिंग की होती ही नहीं है। सो साहिबा, ट्राई एंड कोरोबोरेट बोथ द व्लॉग्स जब आप डालते हो ना बैक टू बैक, ताकि समझ में आए कि अच्छा ओके, इसमें ये बोला था और अब इसमें ये हो रहा है। खैर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। आई होप आपको मेरी पॉडकास्ट बहुत पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ऑन माई पर्सनलाइज सेशंस।
आई कैन अंडरस्टैंड कि ग्रुप सेशन से ज़्यादा पर्सनलाइज सेशन में इतना इंटरेस्ट क्यों होता है, क्योंकि कुछ लोगों के कंसर्न्स ऐसे होते हैं दैट दे डोंट वांट टू रिवील इट पब्लिकली, तभी पर्सनलाइज सेशन सब ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड आप भी लेना चाहे ले सकते हैं। किसी मिरेकल्स मेरा दूसरा चैनल है, लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उस पर मोस्टली हर सेकेंड डे हर थर्ड डे कोई ना कोई कॉन्टेंट डालती हूँ विद रिस्पेक्ट टू LOA एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। और अगर आपको और डिटेल में समझना है विद रिस्पेक्ट टू योर कंसर्न कि कैसे आप सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करें, LOA करें, रिविजन करें, ब्लॉकेजेस हटाएं, देन डेफिनेटली रीच आउट टू मी at akcmiracles@gmail.com। और सब्लिमिनल्स भी आप बनवा सकते हैं एंड वो होते हैं बेसिकली टू रिवायर योर सबकॉन्शियस विद रिस्पेक्ट टू कंसर्न्स जो कि आप कॉन्शियसली चेंज नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग अटक जाते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में कुछ चीज़ों को लेके जिनको लेके उनके दिमाग में लिमिटेड बिलीव्स हैं, और नए बिलीव्स अगर आपको अपने सबकॉन्शियस में बिठाने हैं तो उसके लिए सब्लिमिनल्स बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। तो मुझे मेल कीजिए और उसकी डिटेल्स भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। दैट बी ऑल। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।